राजस्थान से ऊंटों का अवैध कारोबार बिहार, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश तक होता है। इस कारोबार को लेकर किशनगंज पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पिछले कुछ दिनों से किशनगंज पुलिस ने 23 ऊंटों के साथ 6 तस्करों को रंगे हाथों धर दबोचा है। गिरफ्तार तस्कर पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के बताए जा रहे हैं। ये तस्कर राजस्थान से ऊंटों की तस्करी कर बिहार के रास्ते बंगाल और फिर असम के रास्ते उसे बांग्लादेश में सप्लाई करते थे। ध्यान नाम के एनजीओ ने भी इस तस्करी के बारे में पुलिस को सूचना दी थी। देखिए, इस ऊँट को राजस्थान से या यूपी से या किसी अन्य शहर से ला करके जो है बांग्लादेश में भेजा जाता है और बांग्लादेश में इसको मतलब इसकी हत्या करके इसका सप्लाई किया जाता है, अदर्स कंट्री में भेजा जाता है जहाँ पे इन लोगों को इन सब मीट को जो है खाए। किशनगंज के एसपी को ऊंटों की अवैध तस्करी की सटीक सूचना मिली थी। इसी सूचना पर एक टीम को बिहार बंगाल बॉर्डर रामपुर चेक पोस्ट पर तैनात किया गया। पुलिस की मुस्तैद टीम ने ट्रक में छापेमारी कर 7 ऊंट के साथ 6 तस्करों को धर दबोचा। किशनगंज के एसपी कुमार आशीष ने बताया कि राजस्थान से 23 ऊंटों की खेप चली थी, जिसे पिछले 2 दिनों के अंतराल में बरामद कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि तस्करी में शामिल अन्य लोगों की शिनाख्त की जा रही है। एसपी ने कहा कि 13 तस्करों की पहचान हो गई है और अब तक 6 तस्करों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावे लोकल स्तर पर इन तस्करों को जो संरक्षण दे रहे हैं उसकी भी पहचान की जा रही है। किशनगंज जिले में एक अंतर्राज्यीय ऊंट तस्करी के गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पिछले 3 दिनों से लगातार हम लोग इन सूचनाओं पर काम कर रहे थे। इस सिलसिले में अब तक हम लोगों ने 23 ऊंट की बरामदगी की है। 2 गाड़ियां इसमें बरामद हुई है और 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें 4 लोग जो है वो बागपत के हैं, उत्तर प्रदेश के, और 2 लोग इसमें बंगाल के संलिप्त हैं। ये 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और कल जो सूचना मिली थी उसमें हम लोगों ने 7 ऊंट को बरामद किया है और 6 तस्कर कल मिले हैं। तो इस प्रकार जो है किशनगंज पुलिस द्वारा एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया गया है, जो कि राजस्थान से ऊंट ले जा करके हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल के रास्ते जो है इसकी सप्लाई करता था। इसका लोकल कंजम्पशन होता था और बाहर के मार्केट में इसके बेचने की भी सूचना आ रही है। किशनगंज पुलिस ने पहाड़ कट्टा थाने में 13 तस्करों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई है। एसपी ने बताया कि ये तस्कर किस तरह से ऊंटों को बांग्लादेश ले जाते थे, इसकी भी जांच की जा रही है और हम लोग उस पर भी छानबीन कर रहे हैं कि क्या यही तस्कर बांग्लादेश भी लेके जाते हैं या लोकल कंजम्पशन करते हैं, क्योंकि ऊँटों का यहाँ पे पहले भी बाजार बताया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से लगातार जो कार्रवाई हुई है उसके बाद ये इसमें काफ़ी कमी आई है और हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह की घटनाओं पर कड़ी कार्रवाई हो सके। लगातार छापेमारी चल रही है किशनगंज पुलिस के द्वारा। पिछले 2 सालों में हम लोगों ने बहुत सी कार्रवाइयाँ की हैं। 1800 से ज़्यादा जानवर हम लोगों ने जेल बरामद किया है। 200 के आसपास हम लोगों ने ऐसे अभियुक्तों को बरामद किया है, उनको जेल भेजा है। कई वाहनों का सीजर हुआ है। इस प्रकार किशनगंज पुलिस मवेशी तस्करों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है और आगे भी हम लोग बहुत अच्छी कार्रवाई इस पर करेंगे। पूछताछ में अब तक क्या सामने आया है? पूछताछ में सामने यही आया है कि लोगों ने राजस्थान से ऊँट को यहाँ से उठाया है और ये हरियाणा के रास्ते, उत्तर प्रदेश के रास्ते इसको बंगाल में खपत करने की योजना थी। इसी सिलसिले में 3 दिन पहले भी इन लोगों ने ये घटना करी थी, जिसमें 16 ऊँटों को बरामद किया है हम लोगों ने और कल 7 ऊँट बरामद हुए हैं। तो इस प्रकार 23 ऊँट जो वहाँ से खेप चली थी उसको हम लोगों ने पूरे के पूरे बरामद कर लिया और इसमें शामिल अन्य लोग जो हैं उनकी भी शिनाख्त की जा रही है। 13 लोगों की पहचान की गई है। 6 लोग अब तक हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिए हैं। इसके अलावा और भी जो संलिप्त हैं लोकल स्तर पर जो इनको संरक्षण दे रहे हैं उसकी भी शिनाख्त की जा रही है और उस पर भी कार्रवाई की। तो सफ़ेद पोस्ट भी इसमें शामिल ये सूचना मिली है, उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। ऊंटों की हालत को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये तस्कर उन्हें पेट भर चारा भी नहीं देते हैं। एक छोटे से ट्रक में कई ऊंटों को लाद दिया जाता है। भूख और पिटाई की वजह से ऊंटों की हालत बिल्कुल मरियल सी हो गई है। इन बेरहम तस्करों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही तस्करी के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त कर देना चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए किशनगंज से अमित कुमार की रिपोर्ट।